हाँ जी, नमस्कार साथियों। क्या आपको भी लगता है कि अभी हर चैनल के ऊपर व्यूज़ डाउन हुए हैं? क्या आपके भी चैनल के ऊपर भी व्यूज़ डाउन हुए हैं? ये आज मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से भी। और यूट्यूब एक्चुअल में अब जो छोटे क्रिएटर हैं उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, ये सबको ही पता है। क्योंकि अभी लंबे समय से जो मेन जो यूट्यूब चैनल है, जैसे हम एजुकेशन कंटेंट की बात करें या फिर एंटरटेन की बात करें या फिर ब्लॉग्स की बात करें, तो जो ब्लॉग चैनल है उसके ऊपर तो काफ़ी अच्छे व्यूज़ आते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में जो एजुकेशन कंटेंट बना रहे हैं उनके लिए तो एक संघर्ष ही चल रहा है, क्योंकि उनके वीडियोस के ऊपर अभी कोई व्यूज़ नहीं आ रहे। जहां 50,000 1 लाख सब्सक्राइबर हैं उनके भी कम से कम 30 40 50 100 200 500 1000 2000 तक व्यूज़ आ रहे हैं। क्या इसका कारण है यूट्यूब हमें छोटे क्रिएटर को आगे नहीं बढ़ना देना चाहता है, या फिर भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है कि ये कितने दिनों तक जो है वो मेहनत कर सकता है? लेकिन क्या हम जो एजुकेशन जो क्रिएटर हैं, क्या वो हम व्यूज़ के लिए काम करते हैं, या फिर हम हमारे जो इम्प्रूवमेंट है या फिर हमारा जो कंटेंट है, या हम अगर 2 विद्यार्थियों को भी पूर्ण रूप से पढ़ा पा रहे हैं और हमारा वीडियो जो है कम से कम 100 विद्यार्थी भी देख रहे हैं, तो हमें उसके अंदर सैटिस्फैक्शन होना चाहिए कि कम से कम 100 विद्यार्थी तो हमारा वीडियो देख रहे हैं। तो कहीं न कहीं ऐसा मानस भी हमारे मन में होता है कि चलो ठीक है, हो रहा है जो बढ़िया है। लेकिन कब तक? क्योंकि आज के टाइम में एजुकेशन कंटेंट के ऊपर लंबे समय तक टिके रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती है जिसके कारण व्यक्ति जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं कर सकता है। क्योंकि व्यूज आ रहे होंगे, पैसे आएंगे, तभी तो हम उसको कंटिन्यू रखेंगे। अन्यथा बिना पैसों के व्यर्थ में कौन मेहनत करता है? कोई नहीं करता है। क्या आपको ऐसी जगह पर रख दिया जाए जहां पर आपको काम करना है और वो पैसे आपको नहीं दिए जाएंगे, जहां आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आप खड़े हैं और आपको कोई पारितोषिक नहीं दिया जा रहा है, क्या आप उस काम को करोगे? मुझे जहां तक पता है कि कोई व्यक्ति उस काम को करना नहीं चाहेगा। लेकिन एक जो यूट्यूबर है, जो एक्चुअल में टीचर है, और वो अपने विद्यार्थियों के लिए दिन रात मेहनत करता है और इस प्रकार से वो खड़ा रहता है घंटों घंटों, 12 12 घंटे 6 6 घंटे 8 8 घंटे मैराथन क्लास लगाता है। और फिर उसके बाद प्यारे साथियों व्यूज नहीं आते हैं, और 1 महीना 2 महीना 3 महीना, लेकिन वो छोड़ता नहीं है। तब तक नहीं छोड़ता है जब तक भैया उस पे व्यूज वापस गेन नहीं होने लग जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में किस्मत का बहुत बड़ा खेल है, क्योंकि टीचर जो है वो एक्चुअल में अपने ज्ञान को दे रहे हैं। और किसी ने मुझसे पूछा था, सर आप क्या करते हो? तो मैंने उनको बोला था, सर हम तो एजुकेशन बेचते हैं। तो उन्होंने बोला, क्या कोई खरीदता है क्या एजुकेशन को? मैंने कहा एजुकेशन हो तो एजुकेशन को खरीदे ना भैया। आज हमारे संसार में चाहे दुनिया की हम बात कर लें, यहाँ पर भैया ना कोई एजुकेशन पे बात कर रहा है, ना कोई स्वास्थ्य पर बात कर रहा है, ना कोई भैया हमारे यहाँ पर देश की जो बेरोजगारी है उसके ऊपर चर्चा कर रहा है। आज के लाखों क्रिएटर्स ऐसे हैं जो अपने निश को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे पिछड़ा हुआ अगर कोई निश है आज के टाइम पर, तो वो है भैया एजुकेशन कंटेंट। स्वास्थ्य सबसे पिछड़ा हुआ है, एजुकेशन सबसे पिछड़ी हुई है, और जो रोजगार की बात होती है वो सबसे पिछड़े हुए। बाकी देश के अंदर आप एंटरटेनमेंट के कंटेंट ले लो, ब्लॉग्स के कंटेंट ले लो, या कोई आर्ट, या फिर आप कोई गृहिणी है और आप घर के जो है वो सब्जी वगैरह है, खाना स्पेशल बना रहे हो, उसके व्यूज बहुत खतरनाक आते हैं। तो क्या हमें ये काम नहीं करना चाहिए? क्या हमें भी उस कंटेंट की ओर बढ़ना चाहिए? आप लोगों की क्या राय है, आप मुझे बताना। क्योंकि हम लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि एक स्टूडियो सेटअप करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। क्योंकि आप जो पीछे ये बोर्ड देख रहे हो ना, एक्चुअल में ये बोर्ड, खाली बोर्ड ही 1,65,000 का भैया मैंने उस टाइम परचेज किया था। और आज इस बोर्ड को खरीदे हुए कम से कम 2 साल होने को आ रहे हैं। और 2 साल से भैया बोर्ड, ये सीपीयू, कैमरा, ये आपके लाइट, माइक, रिचार्ज, इन सब का अगर काउंट किया जाए ना, तो भैया इतने रुपए हम खर्च कर चुके हैं जितना तो हमारा यूट्यूब अगर हमें 2 साल भी देना तो भी हमारी पूर्ति नहीं हो सकती। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जब हम ऑनलाइन क्लास के अंदर जैसे सुपर चैट के लिए बोलते हैं, मेंबरशिप के लिए बोलते हैं, या फिर अगर हम ऐप बना देते हैं और ऐप में कोर्स के लिए बोलते हैं, तो विद्यार्थियों का एक्चुअल में ये नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है कि ये सर यूट्यूब पे क्लास लेकर आए और ये इनका अपना प्रमोशन कर रहे हैं और ये ऐप के अंदर जा रहे हैं, बच्चों को ऐप के अंदर खींच कर ले जा रहे हैं। भैया अगर हम बच्चों को यूट्यूब पर फ्री पढ़ा रहे हैं और जब हमारे चैनल पे व्यूज नहीं आते फिर भी हम मेहनत करते हैं, और जब हम कोई बच्चों को कंटेंट दे रहे हैं और बच्चों को समझ में आता है तभी तो हम उसको ऐप तक लेकर जाते हैं। तो आज के टाइम में भैया थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। वो नए क्रिएटर हैं, मैं उनसे एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर आप भी यूट्यूब पर आना चाहते हैं तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कम करें और कम से कम खर्चों के अंदर आप जो है वो
यूट्यूब पर जरूर आए। जैसा कि डिजिटल बोर्ड आपके पास नहीं है तो प्लीज डिजिटल बोर्ड खरीदने का प्रयास ना करें। कैमरा नहीं है अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। माइक नहीं है अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपके पास इंप्लीमेंट है उसी इंप्लीमेंट से आप ग्रो करें जब तक आपके चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा नहीं हो जाए। उससे पहले आपको ना ऐप बनाना है, ना पैनल खरीदना है, ना आपको कुछ भी खरीदना है। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए पैनल संबंधित तो भैया मुझे एक बार जरूर पहुंच लेना, क्योंकि मैंने भैया इतने रुपए का इन्वेस्टमेंट करके 1 रुपया तक नहीं कमाया है। तो हम जब भैया यूट्यूब के ऊपर काम करते हैं तो कुछ भी नहीं मिलता। आप देख लो 2 साल की मेहनत, यहाँ पर आपके अभी 5200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो पाए हैं, है ना। क्योंकि एक पहले चैनल था अपना चित्तौड़गढ़ क्लास से पहले हल्दी घाटी कोचिंग क्लासेस, उसके ऊपर भी लगभग 4000 सब्सक्राइबर हुए थे। और वो चैनल जो अपना है ना, किसी कारणवश जो है धीरे धीरे करता ज्यादा ग्रो हुआ नहीं, तो अपन ने उसको छोड़ दिया था। फिर एक नया चैनल यहाँ पर हमने क्रिएट किया, और ये कुछ टाइम से भैया इसके ऊपर जो है वो एडसन का थोड़ा सा इश्यू आ गया था, जिस वजह से ये वापस जो है डिमोनेटाइज हो गया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम से भैया क्या इसको भी हम छोड़ दें? नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम जिस 2 साल से हम जिसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, अगर वो हमारी मेहनत ऐसी चली जाती है तो फिर काम करने की इच्छा खत्म हो जाती है। और मैं तो यही कहूंगा जो भी यूट्यूब पर आना चाहते हैं उनको कि थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें, आप कम से कम खर्चों के अंदर अपना काम चलाएं, ताकि आपकी जिंदगी में एक रुकावट नहीं आएगी। क्योंकि कहते हैं ना भैया कि लोन लेकर बहुत कुछ कर लेते हैं अपन, लेकिन तब करना चाहिए जिसको उसका स्रोत हमें इनकम दे रहा हो। मान लो ये आज 1.5 लाख का मैं पेन लेकर आया हूं, अगर ये 1.5 लाख रुपए में किसी को ब्याज दूना भी देता हूं ना, तो महीने के मेरे 3000 रुपए आते हैं। अगर आप 1.5 लाख का बोर्ड लेकर आओ तो महीने का इनकम आपके 1000 रुपए भी नहीं होगी, उल्टा 1000 रुपए और खर्च हो जाएगा। एमसीक्यूज क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे आपको भैया, क्लास के लिए रिचार्ज कराना पड़ेगा, इधर इन्वर्टर लग रहा है, लाइट है, बिल देना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें होती है जिसमें एजुकेशन जो कंटेन होता है, एक्चुअली में हम जब क्लास लेते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। अभी जैसा कि मैं आपको राजस्थान ज्योग्राफी, आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री वगैरह के क्वेश्चन करवाता हूं, सबसे कम से कम रेट में मैं टाइप करवाता हूं 1 रुपया क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 1 रुपया। लेकिन फिर भी आप मानकर चलिए 100 प्रश्न राजस्थान ज्योग्राफी के, 100 प्रश्न आर्ट कल्चर के, और 100 प्रश्न भैया जो अपनी हिस्ट्री और ज्योग्राफी के होते हैं। अगर इन सबको काउंट कर ले तो 250 क्वेश्चन रोज के मैं करवाता हूं, तो 250 रुपए तो रोज के वहां लग गए। अगर आप 100 रुपए का बिल मानकर चलो तो 3000 रुपए उधर के, यानी 100 रुपए इधर, 350 रुपए हो जाते हैं। फिर भैया हमारी कहां गई, हम 3 घंटे 4 घंटे मेहनत करते हैं, इसके बावजूद भी यूट्यूब हमें ज्यादा प्रमोट नहीं करता है। और इसके पीछे नहीं करने के पीछे कारण भी है कि यूट्यूब देखना चाहता है कि आपके अंदर कितना स्ट्रगल आप कर सकते हो। जो स्ट्रगल करता है वही एक्चुअली में जो भैया यहाँ पर सफल होता हुआ दिखता है। जब मैंने क्लास जो है पहले शुरू करी थी तब 5-10 मेरी क्लास पर लाइव चलते थे, लेकिन अभी मैंने देखा है कि मैं कम से कम 15 दिन से कंसिस्टेंसी के साथ मेरी क्लास चलती है 11 बजे, और 11 बजे से मैं 2 घंटे लाइव लेता हूं और 1:30 बजे खत्म होती है। और उस क्लास के ऊपर स्टार्टिंग में 2-5 व्यूज 10 व्यूज 20 व्यूज 50 व्यूज, और धीरे धीरे ये कारवा बढ़ता गया। और प्यारे साथियों, आज सभी के आशीर्वाद और आप सभी के प्यार और विश्वास से आज अपने इस चैनल के ऊपर भैया कम से कम 60 जने जो है वो लाइव चलते हैं। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि हम स्ट्रगल कर कर आगे बढ़ रहे हैं। तो जो नए क्रिएटर हैं उनको भी यूट्यूब प्रमोट करना चाहिए। और भैया आपकी क्या राय है इसके अंदर, क्या एजुकेशन कंटेंट को ज्यादा प्रमोट यूट्यूब करता है या अदर जो कंटेंट होता है उसको यूट्यूब ज्यादा प्रमोट करता है? आपकी इसमें क्या राय है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अपना ये चैनल है, इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना। और अगर आप भी स्टूडियो सेटअप करना चाहते हो तो एक बार मुझे कॉल कर जरूर पूछ लेना। मेरे नंबर है 88 986 708, यानी 88 900 86 708 मेरे व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर मुझे पूछ सकते हो, सारी डिटेल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और आप अगर करना चाहते हो तो सारी जानकारी मैं आपको वहां पर देने वाला हूं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि भैया थोड़े से मेहनत करो, थोड़ा स्ट्रगल करो तो सब कुछ आसान होने लग जाता है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था कि व्यूज सबके डाउन हो रहे हैं, और इस समय पर ऐसा लगने लगा चलो छोड़ो रे यार, क्या है, क्या करें, इसको रहने देते हैं, अब हमसे नहीं होगा। क्योंकि घंटों खड़ा रहना, घंटों बोलना, सांसें फूलने लग जाती हैं, कौन समझता है इस दुख को, इस दर्द को। और जब हम विद्यार्थी तो पैसे मांगते तो कहते सर भीख मांग रहे हो आप। अरे भैया सुपर चैट हम मांगते हैं, कम से कम आप 10 जने 50 जने 60 जने क्लास को देख रहे हो, और अगर उसमें से कहीं 2-5 जने हमें सुपर चैट कर देते हैं, सुपर चैट सामान्य से ये 40 रुपए का सुपर चैट होता है, अगर पर क्लास के अंदर भी 10 बच्चे भी सुपर चैट करें तो भैया हमारा जो क्वेश्चन का खर्चा है ना वो खर्चा निकल जाता है, और आपको हम कंटिन्यू क्लास दे सकते हैं।
अगर हमारा चैनल हमें कुछ रेवेन्यू देने लग जाएगा तो उसके बाद वैसे ही हम आपको नहीं बोलेंगे भैया आप सुपर चैट करो या फिर आप हमारे स्कैनर पे पैसे डाल दो, ऐसा हम कभी नहीं बोलेंगे। लेकिन कुछ अफवाह शुरू से होते हैं कि सर हमारे पास पैसे होते हैं तो हम ये वो ऐसा है। भैया आपसे रोज पैसे तो हम मांगते नहीं, कभी कभी आपसे मांगते तो कभी कभी कोई भी, मैं नहीं हूं चाहे कोई भी यूट्यूबर हो, अगर वो आपको सुपर चैट के लिए बोलता है तो उसकी इनकम नहीं हो रही, वो तभी आपको बोल रहा है, बाकी नहीं बोलता है। अभी वर्तमान में कुछ ही गिने चुने ऐसे यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर भर भर के व्यूज आ रहे हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, सुभाष चारण सर हुए, जैसे आशु सर हुए, जैसे संतोष सर हैं, माइंड मैप वाले सर हुए, ऑनलाइन सारथी वाले सर हुए, लक्ष्य क्लासेस हुआ, ये कुछ ऐसे जाने माने राजस्थान के जो बड़े यूट्यूबर है उनके ऊपर ही जो है वो व्यूज जो है कम से कम 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख तक उनके व्यूज आते हैं। बाकी किसी यूट्यूब के ऊपर अभी व्यूज नहीं आ रहे हैं। फिर भी क्लासे कंसिस्टेंसी के साथ उनकी चल रही है, क्योंकि उनको पता है कि भाई उन्होंने मेहनत करी है, आज 1 बिलियन व आज 5 लाख 10 लाख तक का उनका परिवार हुआ है। तो नॉर्मल सी बात है कि अगर 1 मिलियन का अगर परिवार है तो उसमें लाख सब्सक्राइबर आना जायज सी बात है। जैसे अभी अपने 5,000 है तो लगभग लगभग 800, 900, 1,000, 2,000 व्यूज अपने बराबर आते हैं। तो यही रेशियो हमेशा चलता रहता है। क्या सर हमें व्यूज से डर करके क्लास बंद कर देनी चाहिए? नहीं भैया, आपको व्यूज से डर करके क्लास नहीं बंद करनी, इसको कंसिस्टेंसी के साथ चालू रखनी है। तो अपना ही चैनल है, जरूर आप इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं भैया अगले सेशन में, और अगला कोई ना कोई अपना एक मोटिवेशन वीडियोस आएगा जिसके ऊपर अपन और चर्चा करेंगे। अभी चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।